हेलो दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। भारतीय संविधान सभा जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आज उसका लास्ट 11 क्वेश्चन मैं अपडेट कर रहा हूं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? देखिए, 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये संविधान सभा द्वारा हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारे भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये हमारी उद्देशिका में दिया हुआ है कि कब हमारा संविधान जो है अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। हमारा 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए। देखिए, जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित यानी संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। देखिए, दो शब्द हैं, एक है एडॉप्टेड, एक है इम्प्लीमेंटेड। हमारा जो संविधान सभा द्वारा संविधान को संविधान को अडॉप्ट किया गया था यानी स्वीकार किया गया था, वो 26 नवंबर को किया गया था। और इम्प्लीमेंटेड ऑन यानी हमारा जो लागू हुआ था संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, ये काफी क्वेश्चन जो है विवादित रहता है। ये कभी यूपीपीसी को ऑप्शन ए मानता है, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा। देखिए, BR जो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में से वो पहली बार निर्वाचन हुआ था, वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश है। तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान को 1947 में और संविधान सभा के सदस्यों का भी बंटवारा हो गया, तब भीमराव अंबेडकर ने वहां से इस्तीफा दिया था और बाद में MR जयकर ने कांग्रेस के जो थे इस्तीफा दिया बंबई प्रेसिडेंसी से। तो भीमराव अंबेडकर जी बंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। तो इसका जो संविधान सभा में जो सदस्य के रूप में जो कार्य कर रहे थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, तो वो थे बंबई प्रेसिडेंसी से, लेकिन पहली बार चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। ये दिमाग में ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए, जन गण मन जो है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये 1950 होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए, राजकीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक, इस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी कहते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। देखिए, मौलाना आजाद ने 15 वर्ष के लिए कहा था कि चुनाव ना हो और इसको स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर जोरदार वकालत की थी। कहा था कि नहीं, 15 वर्ष के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा, वयस्क मताधिकार पर ही चुनाव होंगे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था, मेन उसका उद्देश्य था कि भारत की आजादी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब तो चूंकि देश आजाद हो गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब भंग कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है मॉरिस जॉनसन, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविच तथा आइवर जेनिंग्स ने। ये स्टेटमेंट दिया है आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन डी आंसर सही है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं हम।
भारतीय सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, मतलब कितनी महिला सदस्य थी, तो मैं आपको बताता चलूं कि 15 महिला सदस्य थी। अब क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के खत्म हो चुके हैं। अब मैं अगला टॉपिक जो लेके आऊंगा, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है और कहाँ कितने संविधानों का अध्ययन किया गया था और हमारे संविधान को किन किन देशों के स्रोत रहे हैं, कौन कौन से देश उसके स्रोत रहे हैं, अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डिस्कस करता रहूंगा। धन्यवाद।